सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अब तो टाइम आ चुका है, आपका एग्जाम कल से शुरू हुई है कि नहीं। तो इस टाइम में तो आप लोग सेंटर में होंगे और आप लोग अपना पेपर दे रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है कि ना, अकाउंट्स का जो पेपर है ना, जितना आप लोग टफ सोचते हो, जो इजी सोचता है अच्छा ही बात है, जो टफ सोचता है उतना टफ है नहीं। कल का बेसिकली जो पैटर्न होने वाला है पेपर का, मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से आएगा, ठीक है ना। एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मेरे को मालूम है कि किस हिसाब से है और किस हिसाब से हैंडल करना है। तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा और आप अपना जो प्रीवियस टाइम है थोड़ा सा इस वीडियो में दे दें, कल का आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपको बेनिफिट हो कल का एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, फालतू चीजें नहीं बोलूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बोलूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना इस वीडियो में मैं बोल क्या रहा हूँ। आपका क्वेश्चन टोटल 6 आएगा, 6 में सब पार्ट्स होगा। पहला जो होगा वो तो आपका ट्रूफल्स होगा, उसी में आपका जो है थ्योरी पार्ट्स भी रहेगा, लाइक जो क्वेश्चन पूछेगा वगैरह रहेगा, और कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो होगा क्या, आप लोग काफी सारा चैप्टर्स है, तो देखो बोलो या ना बोलो, आपका एक ना तो 2 चैप्टर छूटेगा ही छूटेगा। मतलब छूटेगा मतलब आप लोगों ने जो प्रिपरेशन किया होगा वो एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था, 3 अटेम्प्ट था। कोई ऐसा नहीं कि सभी उठ के आए, कुछ ना कुछ चैप्टर छूटेगा, कुछ ना कुछ यूनिट छूटेगा। अब 100 मार्क्स का पेपर है, अब अगर पूरा ही सिलेबस बनाने जाए तो 200 300 400 मार्क्स है, जितना ही बना सके, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं कि 100 मार्क्स में सभी पूछे, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ तो आपको छूटेगा। तब वो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स अगर आपको आए तो आप कर लेना, ना आए तो उसको छोड़ देना। और थ्योरी जब आए तो कर देना, ना आए तो छोड़ देना। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो थ्योरी है, आप सोच रहे हो मैं बना के लिख सकता हूँ, आएगा तभी करना, बनाने वाला काम बाद में कर लेना। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम होता है ना स्टार्टिंग का, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, 1 से 1.5 घंटा तक। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें बेसिकली आपको वो क्वेश्चंस करना पड़ता है जो कि आपको उस टाइम अच्छे तरीके से आए और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकता हूँ और वो मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा राइट होगा। तो आपको फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, बीआरएस का क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है, आपको पेपर मिला, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बीआरएस का क्वेश्चन में चल जाना। बीआरएस अगर आपने किया है तो बीआरएस का अगर एडजस्टमेंट वगैरह अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है और आपने किया है तो उसको अटेम्प्ट कर देना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको आए तो वो कर देना। और ऐसा क्वेश्चन में मत चल जाना कि स्टार्टिंग में जा रहे हो कि हाँ एनपीओ चला गया या पार्टनरशिप का चला गया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो, भावनाओं में आ गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मत कर लेना जिसमें आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस भी हुआ तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई पार्टनरशिप या एनपीओ वगैरह ऐसा, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो भी क्वेश्चन है, ये सबको मत टच कर लेना जिसमें बैलेंस शीट वगैरह हो। नहीं तो अगर मैच नहीं करे तो लास्ट में तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जो छोटा मोटा क्वेश्चन है वो सब करना। वो सब करने का तो शेयर वाला क्वेश्चन कर लेना जब अगर आपको आए है कि नहीं। अगर डायरेक्टली कोई प्रोराटा या कोई भी नॉर्मल शेयर का क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर हो गया या बोनस शेयर हो गया, जो आपको आता है वो कर लेना और इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ टफ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग अगर इतना कर लोगे ना, इतना करने के बाद आप देखना कि हाँ भाई ज्यादा मार्क्स कौन सा कैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का होता क्या है, अकाउंट्स है, अकाउंट सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टेप मार्किंग भी होता है। अगर आपका 1-2 एडजस्टमेंट गलती भी होगा तो जितना आपने किया है वही करना। अब फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को कुछ आ नहीं रहा, आपका ब्लैंक आउट हो गया, देखो फाइनल अकाउंट हुआ या एनपीओ हुआ, ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें 5-6 एंट्री रहेगा ना, तो इसमें कितना सा रहेगा जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट में नॉर्मल सा सैलरी दिया हुआ है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो आपको नॉर्मली पेस्ट आउट करना है। जिससे क्या होगा, पेस्ट का भी मार्क्स मिलता है आपको, थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो 2 से 3 मार्क्स तो मिलेगा ना। तो आपको मार्क्स निकालना, हर स्टेप में आपका मार्क है, तो ठीक है। तो आपको इस हिसाब से करना पेपर को, और पेपर इजी आएगा, काम माइंड होगी। जितना फ्रीली कल आप अगर जाओगे एग्जाम में उतना आपका अच्छा पेपर जाएगा। इजी ही पेपर आएगा, इजी ही एडजस्टमेंट आएगा। अगर आप शांति से करोगे तो आपका सारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में बात आ जाएगी ट्रू फॉल्स का। अगर आपको देखो नॉर्मल सा बात है, जैसे मेरा कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ ट्रू फॉल्स बाउंसर रहेगा, कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, तो सोचना नहीं है, उसमें सोच के बैठना नहीं है, उसको कुछ तो कर देना। अगर आपको आ रहा है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं, देखो मेरा भी क्या है कि ना 2 अटेम्प्ट में 1 की 2 क्वेश्चन को छोड़ के, ट्रू फॉल्स में क्या होता है, फुल मार्क्स ये लोग नहीं देता है, ठीक है ना। 1.5 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मार्क्स देता है। लग रहता है तो 2 मार्क्स देता है, कितना भी बड़ा लिख लो, मैं तो देखा हूँ। बस इतना बोलूंगा आपको कि आप क्या करना कि ना, जितना भी आपको ट्रू फॉल्स आए ना, तो उसको ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रू फॉल्स आ रहा है आपको, तो उसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको बना बना के लिखना, बड़ा बड़ा करके लिखना। इस हिसाब से आपको पेपर करना है। और कल का पेपर ईजी आएगा। ज्यादा 10 वीडियो देखोगे कि हाँ भाई ये टफ आएगा पेपर, ये आएगा जनवरी का टफ आएगा, तो आपको ही दिक्कत है। बस ये याद रखना, जो भी आपने पढ़ा है, मॉड्यूल से पढ़ा है, वही आएगा एग्जाम में, कोई बाहर से नहीं आएगा। 2 टाइप से पेपर बन सकता है, एक तो टफ आएगा जो आपके लिए टफ नहीं होगा, सबके लिए टफ होगा, है कि नहीं। और दूसरा पेपर आएगा लेंदी। तो लेंदी आएगा तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक रुकना नहीं है, करते रहना है। रुकोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा लास्ट में, है कि नहीं। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यूसली आपको लिखते रहना लिखना है, बस लिखते रहना कल के एग्जाम में। तो बस आज के लिए इतना ही, और आई प्रे टू गॉड कि आप लोगों का कल एग्जाम अच्छा जाए, जितना आप लोगों ने किया उसका फ्रूटफुल रिवॉर्ड आप लोगों को मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।